क्या आप जानते हैं कि एशिया में एक ऐसा देश है जहां हर तरफ हरियाली बिखरी है, सड़कों पर मोटरसाइकिलों की भीड़ है और लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान? जी हां, बात हो रही है वियतनाम की। एक ऐसा देश जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दक्षिण पूर्व एशिया में बसा वियतनाम भारत से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी राजधानी है हनोई और इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह सिटी, जिसे पहले सैगोन कहा जाता था। वियतनाम की पहचान उसके खूबसूरत चावल के खेतों, नीले समुद्र तटों और प्राचीन मंदिरों से होती है। यहाँ के लोग बेहद मेहनती और मेहमान नवाज हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि छोटे छोटे शहरों में भी जीवन कितनी सरलता से चलता है। दुनिया वियतनाम को कभी युद्ध का देश कहती थी, लेकिन आज वही वियतनाम शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। अब कुछ दिलचस्प बातें। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम कॉफी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है? यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन फो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और यहाँ मोटरसाइकिलों की संख्या कारों से कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि इसे लैंड ऑफ मोटर बाइक्स भी कहा जाता है। अगर कोई भारतीय वियतनाम घूमना चाहे तो यह काफी आसान है। भारतीय नागरिकों को ई वीजा की सुविधा मिलती है जो ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में बन जाती है। भारत से हनोई या हो ची मिन्ह सिटी के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं और सबसे अच्छी बात, वियतनाम घूमना भारत की तुलना में काफी किफायती और बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप भी पहाड़ों, समुद्र, संस्कृति और स्वादिष्ट खाने का मजा एक साथ लेना चाहते हैं तो वियतनाम आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यह देश सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है जहां हर गली, हर मुस्कान और हर नजारा आपको कुछ नया सिखा जाता है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बेहद सुंदर देश है। यह देश पूर्व दिशा में दक्षिण चीन सागर के किनारे बसा हुआ है। नक्शे पर देखें तो इसका आकार लंबा और पतला है, जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। वियतनाम का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,31,212 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी हनोई है, जो अपने पुराने मंदिरों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह सिटी, जिसे पहले सैगोन कहा जाता था। यह शहर वियतनाम की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। वियतनाम की आबादी लगभग 10 करोड़ 60 लाख है। यहाँ की आधिकारिक भाषा वियतनामी है और मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग। यह देश तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पर्यटन पर आधारित है। अब बात करें धर्म की, तो वियतनाम धार्मिक रूप से काफी विविध है। करीब 86% लोग किसी विशेष धर्म से जुड़े नहीं हैं। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और लोक विश्वासों को मानते हैं। लगभग 6% लोग बौद्ध हैं और 6% लोग रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग प्रोटेस्टेंट, काओदाई और होआहाओ जैसे धर्मों को भी मानते हैं। वियतनाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हरे भरे धान के खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्रसिद्ध हा लॉन्ग बे इसे पर्यटकों के लिए जन्नत बना देते हैं। यहाँ का पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य और स्वादिष्ट खाना जैसे फो और स्प्रिंग रोल्स दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। वियतनाम की महिलाएं इस देश की संस्कृति, समाज और विकास की असली पहचान मानी जाती हैं। इतिहास से लेकर आज तक वियतनामी महिलाओं ने अपने साहस, मेहनत, शिक्षा और नेतृत्व से देश को नई दिशा दी है। एक समय था जब समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज के वियतनाम में महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा, व्यापार, खेल या कला। वियतनाम की महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक हैं। यहाँ की महिला साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के करीब या उससे अधिक है। कई महिलाएं देश और विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। राजनीति में भी महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम ने कई महिलाओं को सांसद, मंत्री
और उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचाया है, जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वियतनाम में महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज और सरकार दोनों ही संवेदनशील हैं। सरकार ने लिंग समानता और समान वेतन से जुड़े कानूनों को मजबूत बनाया है, ताकि हर महिला को बराबरी का अवसर मिल सके। कार्यस्थल, शिक्षा और सामाजिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति अब समाज में उनकी शक्ति और योगदान का प्रतीक बन चुकी है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। यह देश के उत्तर में स्थित है। हनोई अपने इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि वियतनाम की आत्मा है। यहाँ प्राचीन विरासत और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। हनोई की आबादी लगभग 8,28,000 है। यह देश की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हनोई राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ वियतनाम की संसद, राष्ट्रपति भवन और कई मंत्रालय स्थित हैं। साथ ही यहाँ विदेशी दूतावास भी मौजूद हैं। हनोई का इतिहास बहुत पुराना है। इसे 10वीं शताब्दी में वियतनामी शासकों ने राजधानी बनाया था। बाद में फ्रेंच उपनिवेश के दौरान यह शहर प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बन गया। आज हनोई एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हनोई अग्रणी है। यहाँ वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी और हनोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे बड़े विश्वविद्यालय हैं। हनोई कला, संगीत और साहित्य का भी केंद्र रहा है। पुराने मंदिर, झीलें और पारंपरिक बाजार शहर की संस्कृति को जीवित रखते हैं। हनोई की सड़कों पर आप पारंपरिक वियतनामी कैफे, लाइव संगीत और गर्मजोशी से भरे लोग देख सकते हैं। यहाँ का माहौल हमेशा जीवंत रहता है, चाहे वो हो तिएन झील की सुबह हो या सौ डोंग बाजार की हलचल। हनोई एक ऐसा शहर है जो अपनी पुरानी विरासत को संभाले हुए आधुनिक वियतनाम की नई पहचान भी दिखाता है। वियतनाम के बाजार देश की संस्कृति और जीवन शैली का दिल है। यहाँ की गलियां हमेशा जीवंत और रंगीन रहती हैं। बाजारों में तरह तरह के सामान मिलते हैं, ताजे फल और सब्जियां, मसाले, कपड़े, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वियतनामी बाजार सिर्फ खरीदारी का केंद्र नहीं है। यहाँ आप लोकल खाना भी छक सकते हैं। ताजे नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स, फ्रूट जूस और लोकल स्नैक्स हर स्टॉल पर मिलते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही यहाँ आते हैं। यहाँ की भीड़, आवाज और खुशबू आपको देश की असली जीवन शैली से जोड़ती है। बाजारों में मोलभाव करना आम बात है। यहाँ खरीदारी करना सिर्फ सामान लेने का तरीका नहीं, बल्कि एक अनुभव है। आप हर कोने में वियतनामी संस्कृति और मेहमान नवाजी महसूस कर सकते हैं। वियतनाम के बाजार देश की ऊर्जा, रंग और विविधता का प्रतीक हैं। यहाँ की गलियों में चलना, खरीदारी करना और लोकल खाना चखना वियतनाम की यात्रा का सबसे मजेदार हिस्सा है। वियतनाम एक खूबसूरत देश है, जहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थल हैं। सबसे प्रसिद्ध है हा लॉन्ग बे। यहाँ चूना पत्थर की पहाड़ियां और नीला पानी मिलकर एक जादुई नजारा बनाते हैं। पर्यटक यहाँ बोट राइड का आनंद लेते हैं और सुंदर गुफाएं देखते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पुराने मंदिर, झीलें और पारंपरिक बाजार हैं। हो तिएन झील और ओल्ड क्वार्टर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। दक्षिण में हो ची मिन्ह सिटी है। यहाँ आधुनिक शहर की चमक धमक के साथ इतिहास भी मिलता है। वॉर, रेस्टोरिज्म म्यूजियम और बेन थान मार्केट इसके प्रसिद्ध स्थल हैं। वियतनाम में प्राकृतिक सुंदरता के लिए सापा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हरे भरे धान के खेत और ऊंचे पहाड़ हैं। पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग और लोकल गांवों का अनुभव लेने आते हैं। अगर आप ऐतिहासिक स्थल देखना चाहते हैं तो हॉय आन न भूलें। यहाँ प्राचीन शहर, रंगीन लैंप, पुराने घर और नदी किनारे की खूबसूरत गलियां हैं। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वियतनाम के पर्यटन स्थल देश की विविधता और संस्कृति का असली अनुभव देते हैं। चाहे प्राकृतिक सुंदरता हो, ऐतिहासिक धरोहर या लोक संस्कृति, वियतनाम हर यात्री के लिए कुछ खास पेश करता है। फुकॉक द्वीप वियतनाम का
सबसे बड़ा द्वीप है। यह दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और समुद्र, धूप और सफेद रेत के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। फुकॉक का पानी बहुत साफ और नीला है। यहाँ की लंबी सफेद रेत की तटरेखाएं पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। समुद्र में तैरना, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का अनुभव यहाँ बेहद खास है। ये द्वीप केवल प्रकृति के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुद्री जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप मछली पकड़ने वाले गांव, तिल की खेती और पापड़ बनाने के पारंपरिक काम देख सकते हैं। स्थानीय बाजारों में ताजे समुद्री खाने का मजा भी लिया जा सकता है। फुकॉक में कई रिजॉर्ट्स और होटल हैं जो आराम और सुविधाएं दोनों प्रदान करते हैं। यह जगह छुट्टियां मनाने और तनाव दूर करने के लिए बिल्कुल सही है। शाम को यहाँ सूरज डूबते हुए समुद्र पर बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करता है। फुकॉक द्वीप वियतनाम के पर्यटन स्थलों में एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सांस्कृतिक अनुभव इसे हर यात्री के लिए यादगार बनाते हैं। वियतनाम एक खूबसूरत और विविधता से भरा देश है। यहाँ की जीवन शैली बहुत ही सरल और प्राकृतिक है। देश में आम आदमी की आय और खर्च का तरीका जानना किसी भी यात्रा को योजना बनाने में मदद करता है। वियतनाम में आम आदमी की औसत मासिक आय लगभग 500 से 600 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। यह निर्भर करता है कि व्यक्ति शहर में रहता है या ग्रामीण इलाके में। बड़े शहर जैसे हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में आय थोड़ी अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय कम होती है। अधिकांश लोग कृषि, फैक्ट्री, पर्यटन और छोटे व्यवसायों में काम करते हैं। खाने पीने के खर्च की बात करें तो वियतनाम में यह अपेक्षाकृत सस्ता है। स्थानीय स्ट्रीट फूड जैसे फो नूडल्स, बान मी सैंडविच और ताजे फल एक व्यक्ति के लिए केवल 1 से 2 अमेरिकी डॉलर में मिल जाते हैं। रेस्टोरेंट में भोजन करना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन फिर भी यह बहुत अधिक नहीं होता। एक औसत रेस्तरां में 3 से 4 व्यंजन लेकर एक व्यक्ति का खर्च लगभग 5 से 10 अमेरिकी डॉलर हो सकता है। परिवहन वियतनाम में बहुत सस्ता और सुविधाजनक है। शहरों में मोटरसाइकिल और स्कूटर सबसे लोकप्रिय साधन है। स्थानीय बस और टैक्सी का किराया भी बहुत किफायती है। एक छोटी यात्रा के लिए बस या टैक्सी का खर्च केवल 1 से 3 अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है। घूमने फिरने का खर्च भी वियतनाम में अपेक्षाकृत कम है। पर्यटक यहाँ संग्रहालय, मंदिर, झील और प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क लगभग 1 से 5 अमेरिकी डॉलर प्रति स्थल होता है। अगर आप हा लॉन्ग बे या सापा जैसी जगहों की ट्रैकिंग या बोट राइड करना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगभग 20 से 50 अमेरिकी डॉलर होती है, जो गाइड और ट्रांसपोर्ट के साथ होती है। वियतनाम में रहने का खर्च भी बहुत किफायती है। होटल और गेस्ट हाउस हर बजट के हिसाब से उपलब्ध हैं। एक 3 सितारा होटल में एक रात का खर्च लगभग 20 से 40 अमेरिकी डॉलर होता है। अगर आप छोटे गेस्ट हाउस या हॉस्टल में ठहरते हैं तो यह केवल 5 से 15 अमेरिकी डॉलर प्रति रात हो सकता है। वियतनाम के पुरुष सामाजिक और मिलनसार होते हैं और उन्हें पार्टी और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। बड़े शहरों जैसे हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में युवा पुरुष विशेष रूप से संगीत, नाइट लाइफ और कैफे संस्कृति में रुचि रखते हैं। वियतनामी पुरुष आमतौर पर सप्ताहांत पर दोस्तों के साथ आउटडोर या इंडोर पार्टियों में जाते हैं, जहां वे खाना, ड्रिंक और लाइव म्यूजिक का आनंद लेते हैं। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलकूद, फुटबॉल मैच या ऑनलाइन गेम्स का भी आनंद लेते हैं। पार्टी और सामाजिक गैदरिंग्स उनके जीवन में मनोरंजन और रिलैक्सेशन का माध्यम है। इसके अलावा जन्मदिन, त्योहार और विशेष अवसरों पर पुरुष पारंपरिक और आधुनिक तरीके से जश्न मनाना पसंद करते हैं। हालांकि वियतनामी समाज में संयम और नियमों का भी महत्व है, इसलिए पार्टी संस्कृति पूरी तरह से नियंत्रित और सभ्य होती है। शराब और मनोरंजन का आनंद लिया जाता है, लेकिन यह समाज और परिवार के मूल्यों के अनुसार संतुलित रहता है।